नाचाराम का बीजेपी कारकुन जी श्रीनिवास, जिसने 21 नवंबर को इक़्तिदार खुसूसी की कोशिश की थी, कल रात दवाखाने में अपने जख्मों से जान पर ना हो सका। याद रहे कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की करीमनगर में हाल ही में गिरफ्तारी पर एहतजाज करते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। नाचाराम का बीजेपी कारकुन जी श्रीनिवास, जिसने 21 नवंबर को इक़्तिदार खुसूसी की कोशिश की थी, कल रात दवाखाने में अपने जख्मों से जान पर ना हो सका। याद रहे कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की करीमनगर में हाल ही में गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए श्रीनिवास ने पार्टी दफ्तर नामपल्ली के सामने खुद को आग लगा ली थी। उसे शदीद जुस्सी हालत में दवाखाने को मुंतकिल किया गया था। पुलिस आबिद रोड मसरूफ़ तहकीकात है। पुराने शहर के गौसनगर में लड़कियों के दीनी मदरसे से एक 9 साल लड़की सबिया बेगम मार्च 2020 से लापता है। लड़की की वालिदा 35 साल शाहीन बेगम साकिन मल्लेपल्ली ने चंद्रन गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि उन्होंने फरवरी में अपनी लड़की को मदरसे गुलशन फातिमा में शरीक करवाया था। 15 दिन खबर जब वो अपनी बेटी से मिलने मदरसा गई तो उन्हें मालूम हुआ कि लड़की मार्च से ही गायब है। चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन में जुलाई 26, 2020 में एक किडनैप केस हुआ था। ये किडनैप केस कैसा हुआ बोले तो एक मदरसा था गौसनगर में। मदरसा का नाम गुलशन फातिमा। ये मदरसा में मल्लापल्ली नामपल्ली में रहने वाला एक औरत शाहीन बेगम, उनको 4 बच्चे हैं। उसमें एक बच्चा है, 3 बच्चियाँ हैं। वो 3 बच्चियाँ में सेकंड डॉटर को ये मदरसे में डाले, गौसनगर मदरसा में फरवरी 2020 में डालने के बाद उन्होंने कभी कभी जाते थे, उनको देख लेते थे, फिर नामपल्ली में जाते थे। नामपल्ली में इन्हों बेगिंग करते। ये मदरसा में हाई बोल के बच्ची पढ़ रहे बोल के उन्होंने सोचे। मार्च 2020 में एक रात में बच्ची मदरसा का दीवार कूद के, छोटा दीवार छोटी च रहता, वो कूद के उधर से भाग गई बच्ची। भाग जाने के बाद इन लोगों मदरसा वाला उनका मम्मी कहने जाएंगे बोल के, तो लॉकडाउन था, 2-3 दिन लेट करके फिर उनका गए, मैसेज पहुंच गए। फिर भी कभी कभी उन्होंने ऐसी मदरसा में से चले जाके मम्मी कहने जाते, वैसे आता बोल के उन्हें भी सोचे, मदरसा वाले भी सोचे। फिर भी मदरसा से उनका मम्मी कहने से नहीं पहुंच गए उन्हें। पकवान के तेल में मुर्दा छिपकली पाए जाने के बाद अवाम ने हेल्थी हार्ट ऑयल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि जहानुमा की एक खातून ने अपने मोहल्ले की किराने की दुकान से तेल का एक पैकेट खरीदा और उन्हें उस वक्त हैरत हुई जब उसमें से एक छिपकली बरामद हुई। इस सिलसिले में पुलिस फलकनुमा में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मैं आज सुबह जब किराने शॉप से ये हेल्थी हार्ट का ऑयल पैकेट खरीद कर लाई, घर पर लाकर जब इस्तेमाल करने के लिए मैं रैक में डब्बे में डालना चाही, तब इसमें मुझे छिपकली नज़र आई। तो मैं जब इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर रही हूँ, ताकि सबको मालूम हो सके ये हेल्थी हार्ट के में कितनी लापरवाही है और ये कंपनी कितनी लापरवाही से इसको पैकिंग कर रही है। मैं अपने तेलंगाना हुकूमत से दर्दाना अपील करती हूँ कि इसका ऐसे कंपनियों पर नज़र रखें और हमारी जान से जो ना खेल सकें। शुक्रिया। नी रोड जियागुड़े में कल रात एक अजदहा नजर आने के बाद पूरे इलाके में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई। मकामी अवाम और पुलिस ने इस अजदहे को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क के जिम्मेदारों के हवाले कर दिया। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के बुनियादी कोर्सेस की ऑनलाइन तालीम का आज से आगाज़ हो गया। सदर उर्दू एकेडमी मोहम्मद रहीम उद्दीन अंसारी ने बतलाया कि इस कोर्स में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद एकेडमी की वेबसाइट पर अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज रियासत तेलंगाना और रियासती उर्दू एकेडमी तेलंगाना का एक तारीख़ी दिन है। आज हमने एक बहुत बड़ा तारीख़ी इक़दाम किया है। जैसे आप हजरात को मालूम है कि अभी हमारे सदर नशीन डॉक्टर मोहम्मद रहीम उद्दीन अंसारी साहब ने उर्दू ऑनलाइन कोर्स का इफ्तिताह किया है और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी एक काविशें रही हैं कि इस कोर्स के ज़रिए से गैर उर्दूदां असहाब को 7 दिन के अंदर उर्दू सिखाए जाने का हमारा दावा है
और इस पे हम पूरे खरे उतरेंगे। आप देखे हैं कि हमारे कोर्स के जो वेब डेवलपर हैं जनाब सैयद मुकर्रम नियाज़ साहब ने इतनी बड़ी इतनी महारत के साथ उसको तरतीब दिया है, उसको बनाया है, उसको इतना बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया है कि इसके ज़रिए से आप न सिर्फ ऑडियो फाइल सुन सकते हैं बल्कि वीडियोस के ज़रिए से आप उर्दू लिखने का अंदाज़, कैलीग्राफी किस तरह से होगी, ये कैसे स्टेटिक और एनिमेशन के अंदर होगा, साकित और जामिद होगा, किस तरह से हरकियाती होगा, उन तमाम हरूफ को समझने के लिए इस तरह से अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है। इंग्लिश के ज़रिए से भी आप उर्दू सीख सकते हैं। वो अहबाब जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उनके लिए भी उर्दू सीखने का बहुत ही आसान ज़रिया है। अभी हमने इफ्तिताह किया ही हुआ था, रात के अंदर हमको 4 एडमिशन्स आ गए और उसकी हमने इजाज़त दे दी। आपको जानकर खुशी होगी कि उन 4 अहबाब में 2 गैर उर्दूदा अहबाब हैं। इस तरह से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ तमाम उर्दूदा अहबाब से रियासत तेलंगाना की कि इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। ये मैं यकीन करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये कोर्स न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर और मुल्क से बाहर दीगर ममालिक के अंदर भी इंशाल्लाह ये कोर्स बड़ा मकबूल होगा और इसके ज़रिए से उर्दू सीखने का एक जज्बा पैदा होगा। मैं फिर एक बार जनाब सदर नशीन डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती के अंदर ये कोर्स की तकमील हुई है। मैं बड़ा नाशुक्रा हूँगा जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सैयद फजला मुकर्रम साहब का अगर नाम न लूँ। उनकी निगरानी में दुरूस उर्दू किताब न सिर्फ लिखी गई बल्कि कोर्स को खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया गया है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक आम आदमी भी उर्दू को सीखने के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखेगा। तस्वीर का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 हरूफी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, 6 हरूफी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर एक बार तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की तरफ से जनाब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में एक बड़ा हरकियाती काम हुआ है बल्कि एक इनकलाबी काम हुआ है। मैं उन तमाम अकेडमी के तमाम वो स्टाफ जिन्होंने जैसे रफ़ी है, कृष्णा और दीगर अहबाब में उनका नाम अगर न लूँ तो ये बड़ी नाशुक्री होगी उन हजरात ने जिनके सपोर्ट के ज़रिए से मुमकिन नहीं हो सका। मैं कोशिश करूँगा बल्कि अपील करूँगा कि ये कोर्स तेलंगाना के हर उस आदमी के घर में पहुँचे और तमाम लोग इसको इनरोल करें और उर्दू सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया इसका साबित होगा इंशाल्लाह। फ्री है या ये इसका क्राइटेरिया क्या है? इसकी बहुत ही कम फीस है साहब, 300 रुपये के अंदर ये ऑफ़र हो रहा है। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स है इसको हमको डेवलपर को पैसे देने पड़ते हैं और दीगर जो टेक्निकलिटीज़ वेबसाइट की हैं उसको हम पैसे देने पड़ते हैं। लिहाजा अगर कोई चीज़ फ्री में दस्तयाब होगी तो फिर उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी फ़ीस के अंदर हमने बहुत बड़ा कोर्स तैयार किया है। अगर आप दीगर अगर तिजारती अंदाज के इदारों के पास जाएंगे तो इसकी फ़ीस 1000 और 1500 रुपये है, लेकिन उसको हमने 4 गुना कम करके हमने सिर्फ 300 रुपये रखा है। ये 300 रुपये इंसान के ऊपर बोझ नहीं होंगे बल्कि इल्म की एक बहुत बड़ी दरसगाह से, दानिशगाह से आप ये कोर्स सीख रहे हैं। ये सर्टिफिकेट न सिर्फ आपको अपने लिए काम आएगा बल्कि उर्दू दानी के ज़रिए से भी इंशाल्लाह आप दीगर महकमे के अंदर भी काम कर सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ के ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ कांग्रेस की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए किसानों से दस्तखत लिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसान से धान और कपास रास्त तौर पर ख़रीदे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ क़वानीन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज कर जारी है और ये इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि मरकज़ अपनी क़वानीन वापस ना ले ले। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इन क़वानीन के तहत अब अंबानी और अदानी को फसलों की कीमत का तयन करने का मौका मिलेगा। सिद्दीपेट में चलाई जाने वाली इस मुहिम में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टी नरसा रेड्डी के अलावा बी श्री राम चक्रवेदी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తెచ్చిన వ్యవసాయ బిల్లుల సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు ఈ బిల్లులకు రైతులకు ఉరితాళ్ళు అవుతాయి, రైతులు బిల్లు తెచ్చేటప్పుడు ఎంఎస్పీ ధర అనేటువంటి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంచమని చెప్తే నిర్బంధంగా ప్రభుత్వం ఈ బిల్లు తెచ్చింది. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రైతులను కోరుతా ఉన్నాం, గతంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫోన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు జియో ఫోన్ ఎట్లా వచ్చిందో ఇగో రేపు పొద్దున కూడా మనం చిన్న సన్నకారు రైతుల దగ్గర నుంచి మొత్తం కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ పేరు మీద ఆదాని అంబానీలు కప్పచెప్పేటువంటి ఒక కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి రైతులు దీన్ని దయచేసి గమనించండి. దేశంలో చైతన్యవంతమైన రైతులున్న పంజాబ్, హర్యానాలలో ఏ విధంగా అల్లరి జరుగుతుందో గమనించి ఈ సంతకాల సేకరణ లోపల ప్రతి రైతు భాగస్వామ్యం కోరుతూ ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోమని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న వేసుకోకండి, సన్నధాన్యం వరేయండి, పత్తి వేయమని చెప్పినారు. ఇలా సన్నధాన్యం మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటుంటే అది కూడా దొడ్డు వరకు దాంతో సమానమైన ధర చెప్తా ఉన్నాడు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 2500 క్వింటాలతో కొనాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా తడిసిన పత్తిని కొనమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతో పాటుగా నువ్వు ₹1,00,000 హామీ ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయని 10,000 ఇస్తున్నావు, ఇక్కడ తడిసిన ధాన్యాన్ని ఎందుకు అంచనా వేస్తున్నామని అడుగుతూ ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా, ముఖ్యమంత్రి వ్యవసాయ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా గవర్నర్కి ఇచ్చేటువంటి దాని లోపల కూడా సంతకాల సేకరణ చేపడతా ఉన్నాం. ఇందులో 2 సంతకాలు తప్పక చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ వ్యతిరేక విధానాల పట్ల మీ మద్దతును మాకు తెలియజేయండి. కాంగ్రెస్ అంటేనే వ్యవసాయం, వ్యవసాయం అంటేనే కాంగ్రెస్. ఆ విధంగా రైతులకు అండగా ఉన్నాం. ఇలా దేశంలో రైతు చేసిన రాజ్యం, ఎద్దేసిన వ్యవసాయం నడవదని తెలిసి కూడా ఈ 2 ప్రభుత్వాల విధానాలు రైతులకు నష్టం కలిగజేసే విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వెంటనే వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలి, మార్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో మొత్తం ప్రతి నాయకుడు భాగస్వామి అవుతా ఉన్నాడు. అందరూ కూడా ఇంకా భాగస్వాములు కాని వాళ్ళు ప్రతి కార్యకర్త నా బాధ్యతగా సంతకాలు చేయించాలని చెప్పి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కమ్మని సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహక కోఆర్డినేటర్, స్టేట్ కోఆర్డినేటర్గా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासिरों की तादाद 2,47,284 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,602 नए केसेस का इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 4 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में मरने वालों की तादाद 1,366 हो चुकी है। चारशंबा और जुमेरात के दरमियान 46,970 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक तेलंगाना में 45,31,153 के करीब कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक चमत्कार करते हुए मरकजी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन की मुखालिफत करने वाले 2,000 से ज़ायद किसानों के खिलाफ 1,100 एफआईआर दर्ज किए हैं। इन पर खड़ी फसलों को आग लगाने का इल्ज़ाम है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ अजला में 144 मुकदमात दर्ज किए गए। भारतीय किसान यूनियन ने इन तमाम मुकदमात को वापस लेने की मांग की। बताया जाता है कि बलरामपुर में 15, बहराइच और किशाईगंज में 8, अलीगढ़, बस्ती और हरदोई में 7-7, रामपुर, शाहजहांपुर और सिद्धार्थ नगर में 6-6 एफआईआर जारी किए गए। बिहार असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कल हफ्ते को तीसरे और आखिरी मरहले की रायदही होगी। 78 असम्बली हलकों में रायदही के बाद रियासत में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी और उसके बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुक्मरान जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद को आरजेडी अलायंस से सख्त मुकाबला दरपेश है। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुतासिरों की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 45,638 नए केसेस दर्ज होने के बाद अब उनकी तादाद 84,11,724 तक जा पहुंची है, जबकि 670 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,24,985 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.32% बतलाई जाती है, जबकि मरने वालों की शरह 1.49% है। हिंदुस्तानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दावा किया है कि मशरकी लद्दाख में एलओसी पर हालात कशीदा हैं और चीन के साथ जंग के इम्कानात पाए जाते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी अफवाज को किसी भी हरकत पर सख्त नतायज और अवाक़िब का सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान दोनों हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के अहदेदारों की माबैन 8वें दौर की बातचीत आज भी जारी रही। माजी में हुई बातचीत से गुज़िश्ता 7 माह से जारी कशीदगी में कोई कमी नहीं हुई। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी खैर से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,85,90,825 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,31,616 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 96,04,000 और इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 2,64,904 के ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासिरा ममालिक में ब्राज़ील, यूके, इटाली, फ्रांस, ईरान, इराक़, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, रशिया,
और कनाडा वगैरह शामिल हैं।